ये तानाशाह सरकार है। जो उनके खिलाफ बोलेगा उसको जेल जाना पड़ेगा, उस पर मुकदमे लिखे जाएंगे। पत्रकार पाल साहब आज तक वाले, उनकी तो पीठ तोड़ दी मारते मारते बीजेपी वालों ने, पत्थर मारे। बाबा जी तो चलो मान लो उनके स्टाफ के लोग थे योगी जी के, तो उनकी भी सुरक्षा नहीं कर पाए वो लोग। सरकार हर मोर्चे पर विफल है। ये सरकार जाने वाली है। लोग इतने गुस्से में हैं कि उनका स्वागत किसी और तरीके से करेंगे। तो कुछ शराब के ठेकों पे कोरोना नहीं है, सरकारी बसेस में कोरोना नहीं है, और तमाम रैलियां हो रही हैं उनमें कोरोना नहीं है, लेकिन कोरोना है तो सिर्फ स्कूल्स में। नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं आप अभी तक। जैसे जैसे आगामी चुनाव नज़दीक आ रहा है, चुनावी शोर तेज होते जा रहा है और अभी मैं मौजूद हूँ महारेरा विधानसभा में और हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के नेता कौशेंद्र यादव और ये आने वाले चुनाव की उम्मीदवार की तैयारी भी इनकी चल रही है। तो आइए जानते हैं इनके आगे की क्या रणनीतियाँ हैं। ये बताइए कि आगे के चुनाव में आपकी क्या रणनीतियाँ हैं? देखिए मैम, जिस तरह से माहौल है, भारतीय जनता पार्टी से सभी परेशान है, चाहे कोई वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे मजदूर हों, चाहे व्यापारी हों, सारे लोग परेशान हैं। तो तैयारियां समाजवादी पार्टी की बहुत अच्छी हैं और जहां तक बेरोज़गारी का सवाल है उस पर भी वोट हमें मिलेंगे। और तमाम ऐसी रणनीतियां हैं जो कि बीजेपी सरकार की विफलताओं का कारण हैं और जिस वजह से लोग समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। और हम लोग अभी वोट बढ़वाने का कार्यक्रम चल रहा है, हमारा बूथ का कार्यक्रम चल रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार रोड पर प्रदर्शन कर रही है और जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको उठाने का काम कर रही है। अच्छा, अब बेरोज़गारी की जो समस्या थी पहले से तो थी ही, लेकिन पैंडेमिक में ये जो समस्या है कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। तो अगर आपकी पार्टी जो समाजवादी पार्टी है सरकार में आती है तो इस पर क्या एक्शन लेगी? मैम, पहले भी आप अगर हमारा पिछला 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यकाल का, अखिलेश जी के, तो सबसे ज़्यादा रोज़गार देने के मामले में हमारे अखिलेश यादव जी थे। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा रोज़गार अगर मिले तो उन 5 सालों में मिले। इसलिए मिले क्योंकि उनकी जो माइंड है, उनकी जो सोच है वो टेक्निकल सोच है और उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, पावर प्लांट्स लगाए नए नए, और रोड पे काम हुआ, नई तमाम सरकारी बिल्डिंग्स प्राइवेट सेक्टरों में काम हुआ, तो उससे रोज़गार बढ़ता है। जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं देंगे तब तक डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो इसलिए रणनीति साफ है। उन्होंने कहा है कि जिस दिन मैं मुख्यमंत्री की शपथ लूँगा उसके बाद जब भी पहली कैबिनेट बैठक होगी तो 10 लाख रोज़गार पहली कलम से ही साइन कर दूँगा मैं। अच्छा, बीजेपी के 4.5 साल पूरे हो गए हैं और ऐसा आपको क्या लगता है कि उनके कामों में कौन सी कमी रह गई या कौन सा ऐसा काम बाकी है जो मतलब वो नहीं कर पाए, जो अगर आपकी सरकार आती है सत्ता में तो आप उसको करेंगे? मैम, 4.5 साल में तो कुछ भी नहीं किया है। 4.5 साल में 4 बार बाबा जी गंगा जी नहाए, जाके डुबकी लगाया है, सारे पाप धोए आते हैं वो लोग। 4.5 साल में सिर्फ उन्होंने नाम बदलने का काम किया है और अखिलेश जी के जो काम थे उनका फीता काटने का काम किया। कोई काम नहीं हुआ। अगर कोई काम हुआ है तो हमें बता दें। एक वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना रहे थे तो अभी पूरा काम नहीं हुआ, उसका इनकम्प्लीट है वो, और उसके बाद भी वो चटक गया पूरा, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है उसको बनने में। तो उनका काम सब जनता देख रही है और उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। सारे काम वो नाम बदलने के कर रहे हैं और जो अखिलेश जी द्वारा किए गए काम को फीता काट रहे हैं, कोई काम नहीं किया। अच्छा, जैसे कहा जा रहा है कि जैसे कोविड अभी गया है तो जैसे मतलब जो बीजेपी सरकार है जिसने कोविड को हैंडल किया, जिस तरह से जैसे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी देखी गई, लोगों के लिए बेड नहीं मिल रहे थे, जैसे लाशें तैरती हुई देखी गई नदियों में, तो क्या लग रहा है कि सपा रहती तो क्या इससे अच्छा कुछ कर पाती लोगों के लिए? मैम देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये हिंदू का जो ढिंढोरा पीटते हैं, हिंदू तो सभी लोग हैं और हमें लगता है कि हम लोगों को प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उनको क्यों दें सर्टिफिकेट अपना, सब लोग हम हिंदू हैं। तो इन्होंने देखिए हिंदू रीति रिवाज जो था उसको भी इन्होंने शर्मसार किया, क्योंकि जब हमारे यहाँ डेड बॉडी का अंतिम संस्कार जब तक नहीं होता है तो मोक्ष नहीं मिलता है, ऐसा कहा जाता है हिंदू परंपराओं के अनुसार। तो जब उन्होंने देखा कि ऐसी सरकार कभी नहीं आई जो एक हिंदू को, हिंदू डेड बॉडी रही हो या मुस्लिमों की डेड बॉडी रही हो, वो एक प्रक्रिया के तहत उनका अंतिम संस्कार नहीं करा पाए, और तमाम हिंदुस्तान के अखबारों ने, बाहर विदेशी मीडिया ने तमाम फोटोग्राफ्स छापे जो लाशें तैर रही थी गंगा जी में। तो इससे शर्मसार मोदी जी के लिए और योगी जी के लिए क्या होगा कि वो अपने जो हमारे हिंदू लोग थे उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था नहीं कर पाए। और अगर समाजवादी सरकार होती तो कहीं बेहतर स्थिति होती कोविड की भी, और जो लोग पैदल चल के बेचारे रास्ते में भटक गए या जो लोग जान गंवा चुके, उन लोगों के लिए कोई सरकार ने व्यवस्था नहीं की। अगर समाजवादी सरकार होती तो उनका बेहतर इलाज होता और उनकी व्यवस्था घर आने जाने की रहती। अच्छा, एक तरह से कहा जा रहा है कि जो हमारे देश की समस्या को दिखा रहा है, जो बता रहे हैं, उनको देशद्रोही घोषित कर दिया जा रहा है। क्या ये इस बात में कहाँ तक सच्चाई है?
मैम ये सच्चाई तो आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि अभी बीच में एक दिन एक बड़े चैनल पे बैन लगाने की कोशिश की गई थी, 24 आवर्स के लिए सैटेलाइट से डिस्कनेक्ट करने की बात कही थी। तो ये लोग सब जानते हैं, जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, ये तानाशाह सरकार है, जो उनके खिलाफ बोलेगा उसको जेल जाना पड़ेगा, उस पर मुकदमे लिखे जाएंगे और तरह तरह की उन पर CBI ED तमाम जांचें होंगी। इसलिए जो उनके खिलाफ बोलेगा वो जेल जाएगा। और पत्रकारों का भी यही हाल है। अभी हमारे पिछले दिनों ब्लॉग पे एक बघेल साहब थे, पत्रकार पाल साहब, आज तक वाले, उनकी तो पीठ तोड़ दी मारते मारते बीजेपी वालों ने, पत्थर मारे। किस लिए? ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में धांधलेबाजी कर रहे थे, वो बेईमानी कर रहे थे यहीं हमारे महारा ब्लॉक पे। तो पत्रकार भी असुरक्षित हैं, सारा समाज असुरक्षित है। और आपने देखा अभी तो एक बाबा जी की हत्या हो गई। तो इस समाज में बाबा जी तो चलो मान लो उनके स्टाफ के लोग थे योगी जी के, तो उनकी भी सुरक्षा नहीं कर पाए वो लोग, तो आम जनता की क्या सुरक्षा की गारंटी देंगे? सरकार हर मोर्चे पर विफल है। ये सरकार जाने वाली है, तकरीबन 5 से 6 महीने बचे हैं चुनाव के अंदर। सब जनता मन बना चुकी है कि विकास पुरुष अखिलेश यादव जी को ही चुनेगी, चाहे जो भी हो। अच्छा, जब बीजेपी आई थी तो परिवर्तन का नारा लेके आए थे कि जे देश में परिवर्तन होगा, सबका साथ सबका विकास, तो ये कहाँ तक सफल हो पाया आपको? नहीं मैम, उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं हो पाया, क्योंकि अभी आप यहाँ पे हैं, कल कहीं और जाएंगे, परसों कहीं और जाएंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में आपको घूमना है। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा तो आप शायद ना भरोसा करें, लेकिन आप जब जाएंगी, जनता के व्यूज़ लेंगी, जब जनता सामने आएगी, तो अगर आप उनसे पूछेंगे, आम पब्लिक से, मुझसे नहीं, आम पब्लिक से, कि भारतीय जनता पार्टी के अगर विधायक जी आए या सांसद जी आए तो उनका स्वागत कैसे करेंगे, तो मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहता। लोग इतने भरे हुए बैठे हैं, लोग इतने गुस्से में हैं कि उनका स्वागत किसी और तरीके से करेंगे। तो कुछ भी नहीं किया मैम, कुछ भी नहीं किया। बच्चे 2 साल से घर बैठे, आप बताइए, जो कुछ वो थोड़ा बहुत जानते थे वो भी ख़त्म हो गया। अच्छा, केवल कोरोना केवल स्कूलों पे ही आता है, शराब के ठेकों पे कोरोना नहीं है, सरकारी बसेस में कोरोना नहीं है, और तमाम रैलियां हो रही हैं उनमें कोरोना नहीं है, लेकिन कोरोना है तो सिर्फ स्कूल्स में। तो ये तो हमारी थ्योरी कुछ समझ में नहीं आ रही इनकी। एक प्रचार में यूपी को नंबर 1 घोषित किया गया है, एक ऐड में भी निकला था, तो कहाँ से लगता है यूपी नंबर 1? मैम वो चाहे जो कर लें, उनकी सरकार है, अखबार उनके, मीडिया चैनल्स उनके, वो चाहे जो दिखा दें। अभी उन्होंने एक ब्रिज दिखाया, वो कहीं और का था, आप लोगों को पता होगा, और वो उन्होंने यूपी का दिखा दिया। फिर उन्होंने सफाई दी कि ये मीडिया ने गलत छाप दिया है, अखबार ने गलत छाप दिया है। तो हम कुछ नहीं कह सकते, उनकी सरकार है, उनके अखबार है, उनकी मीडिया है, वो चाहे जो दिखा दे, जनता की नज़रों में जीरो हैं वो। अच्छा, इस बार क्या आपकी सरकार किसी बड़े पार्टी से गठबंधन कर? नहीं मैम, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार कह चुके हैं, आपने उनका इंटरव्यू भी देखा होगा तमाम बड़े चैनल्स पे, वो कह चुके हैं कि हम छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करके अपनी सरकार बनाएंगे। अच्छा, आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मैम क्षेत्र की समस्याएं तो अब जैसे हॉस्पिटल की प्रॉब्लम है, अच्छे स्कूल्स नहीं हैं, और सड़कें तो आपने देखी पिछली 5 साल में एक भी सड़क नहीं बनी। जो सारा काम आप देख के आई होंगी वो सब समाजवादी का है। एटा में एक बहुत बड़ा पावर प्लांट बन रहा है 320 मेगावाट का, उसमें अखिलेश जी ने थर्मल पावर प्लांट बनाया, उसका ही काम पूरा नहीं करवा पाए ये लोग। ये जिस सड़क से आप आए अभी, ये जो कासगंज के लिए जो रोड गई है, डबल रोड है, उसको भी अखिलेश जी ने बनवाया। तो यहाँ तो समस्या ही समस्याएं, सॉल्यूशन कुछ है ही नहीं, क्योंकि 4.5 साल में कोई काम ही नहीं हुआ। अब जब हम लोग सत्ता में आ जाएंगे, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो हम लोग रोड मैप तैयार किया है, ब्लॉक वाइज ब्लॉक के कौन सी सड़क किस मुख्यालय से कहाँ जोड़ती है, कौन सी सड़क खराब है, सब मेरे पास डायरी रखी है। उसमें मैं जिस गांव में जाता हूँ सारी समस्याएं लिख के लाता हूँ। अच्छा, इस पर जनता का मूड क्या लग रहा है, किसमें टक्कर है? मैम जनता का मूड तो स्पष्ट है, टक्कर नाम की कोई चीज़ नहीं है, एक तरफा चुनाव है। अखिलेश यादव जी को जनता मुख्यमंत्री बनाने का मन बना चुकी है, और बाबा जी तो जाएंगे सीधे मठ में अपने गोरखपुर, और हो सकता है गोरखपुर से फिर अपने देहरादून की तरफ निकल लें, कुछ पता नहीं उनका। तो ये हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के नेता कौशेंद्र यादव, और ये अपनी आने वाले चुनाव में उम्मीदवार की तैयारी भी कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही।